हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पीटर पैन एंड द विंडी मूवी की, जो कि अभी 2023 में रिलीज हुई है। वैसे तो गाइस मैं आपसे सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता, लेकिन मैंने सोचा क्या पता आप सब्सक्राइब करना चाहते हो पर भूल गए हो, तो आपको याद दिला दूं। सो गाइस हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें विंडी और उसकी फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ विंडी के बोर्डिंग स्कूल जाने की तैयारी चल रही होती है। उसका भाई जॉन और माइकल वो दोनों पीटर पैन की स्टोरी का रोल प्ले करते हुए खेल रहे होते हैं। उन दोनों में से एक पीटर और एक कैप्टन हुक बना होता है। कुछ देर बाद विंडी भी उनके साथ में खेलने लगती है। वो अपना खुद का रोल ही अदा करती है। उनके खेल खेल में उनके रूम का मिरर टूट जाता है, तो उनके फादर वहाँ आते हैं और उन्हें काफी चिल्लाते हैं, जिसपे विंडी उनसे कहती है हम सिर्फ थोड़ा सा खेल रहे थे और मजे कर रहे थे। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी उम्र खेलने की नहीं रही है, अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम पे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। वो उनसे उन सारे खिलौनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसकी मॉम वहाँ आती हैं और उसके दोनों भाइयों को सुला देती हैं। उसके बाद में वो उसे समझाती हैं। तो विंडी एक बुक पढ़ रही होती है। उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि जैसे वो उसके भाइयों की मॉम है और उसके फादर उसके भाइयों के फादर हैं, वैसे ही उसे अपने भाइयों की सिस्टर बनना चाहिए, मतलब बड़ी बनना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो बोर्डिंग स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि टाइम यहीं रुक जाए, मैं कभी भी बड़ी ना हूँ। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि लाइफ ऐसे ही काम करती है, लाइफ किसी के लिए नहीं बदलती है और किसी के लिए नहीं रुकती है, ना ही टाइम किसी के लिए रुकता है। फिर वो उसे एक सॉन्ग सुनाते हुए सुला देती हैं और उसके बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक फेरी आती है। तब वो तीनों वहाँ सो रहे होते हैं। वो फेरी अपनी गोल्डन डस्ट विंडी के ऊपर डाल देती है, जिससे विंडी हवा में उड़ने लगती है और तभी जॉन फेरी को पकड़ लेता है। विंडी नीचे गिर जाती है, जिससे विंडी की आंख खुल जाती है। उसे लग रहा होता है कि वो सपना देख रही थी और उसके भाई जॉन को लग रहा होता है कि उसने किसी बग को पकड़ा है। लेकिन वो लोग जब उसे गौर से देखते हैं तो उन्हें पता लगता है वो कोई बग नहीं है, वो एक फेरी है। तभी वहाँ पर पीटर पैन भी आ जाता है और उन्हें बताता है कि वो पीटर है। वो उड़ रहा होता है, इसलिए वो उसकी बात का विश्वास कर लेते हैं। तभी वो वहाँ पर अपनी शैडो ढूंढने लगता है। जादू होने की वजह से उसकी शैडो उसके शरीर से अलग हो जाती थी और अलग भाग जाती थी। वो काफी दिक्कत के साथ में अपनी शैडो को पकड़ लेता है। तभी विंडी उससे पूछती है तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? तो वो बताता है जब तुम ये चाहती थी कि तुम कभी बड़ी ही ना हो, तो इसलिए मुझे आना पड़ा तुम्हें ऐसी जगह ले जाने के लिए जहाँ तुम्हें कोई रोक टोक ना हो, जहाँ किसी के भी मॉम डैड ना हो और जहाँ हमारी उम्र कभी भी ना बढ़ती हो। वो नेवरलैंड की बात कर रहा होता है। तभी वो लोग खिड़की पे जाते हैं, जहाँ वो फेरी अपनी गोल्डन डस्ट उन लोगों के ऊपर डाल देती है, जिससे वो लोग उड़ने लगते हैं। विंडी के साथ साथ विंडी के भाई जॉन और माइकल भी चले जाते हैं। वो लोग बहुत तेजी से उड़ते हुए एक टावर के थ्रू नेवरलैंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ समुद्र में बहुत सारी मरमेड होती हैं। तभी वो नेवरलैंड के एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं। वो लोग वहाँ उड़ रहे होते हैं तो उन्हें एक लुटेरों का जहाज देख लेता है और वो किसी और का जहाज नहीं, कैप्टन हुक का जहाज होता है। वो लोग उन पर तोप से शूट करने लगते हैं, जिससे उन्हें भी पता लग जाता है कि वहाँ पर कैप्टन हुक है। तो वो चारों एक पहाड़ पर छिप जाते हैं, जहाँ पीटर उन्हें कैप्टन हुक के बारे में बता रहा होता है कि इस बीच में कैप्टन हुक उन पे अटैक कर देता है, जिससे वो चारों गिर जाते हैं। तभी हमें विंडी को दिखाते हैं जो कि समुद्र के किनारे बेहोश पड़ी होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने भाई और पीटर को आवाज देने लगती है, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं होते हैं। जिसके बाद वहाँ कुछ और बच्चे आ जाते हैं जो कि विंडी पर एरो शूट करते हैं और उससे पीटर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उसके हाथ में पीटर का हैट था। वो लोग विंडी को जानते थे क्योंकि पीटर ने उन्हें बताया था वो विंडी को लेने जा रहा है। वो सब भी विंडी की तरह ही पीटर के थ्रू लाए हुए बच्चे थे। उनके साथ में टाइगर लिली भी थी, जिसे विंडी पहचान लेती है क्योंकि उसने स्टोरी में टाइगर लिली का नाम बहुत बार सुना था। वो पीटर के थ्रू लाई हुई कोई बच्ची नहीं थी, वो नेवरलैंड की ही रहने वाली थी। वो नेवरलैंड की प्रिंसेस थी। जिसके बाद विंडी उन्हें सारी बात बताती है। वो लोग टेलीस्कोप से देखते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है जॉन और माइकल को कैप्टन हुक ने पकड़ लिया है। इधर जॉन और माइकल बहुत डरे हुए थे। वो पायरेट्स उन दोनों को और भी ज्यादा डराते हैं और उन्हें स्कल रॉक पे मारने के लिए ले जाने लगते हैं। वो लोग एक सॉन्ग गा रहे होते हैं, जिससे विंडी और उन बच्चों को पता लग जाता है कि कैप्टन हुक जॉन और माइकल के साथ में क्या करने वाला है। तो वो लोग भी वहाँ जा
खिलाने लगते हैं, जहाँ वेंडी उनसे पूछती है कि कैप्टन हुक बच्चों से इतना नफरत क्यों करता है। तो वो बताते हैं क्योंकि वो बड़ा हो गया है, इसलिए वो बच्चों को पसंद नहीं करता है। तभी वो वहाँ पहुंच जाते हैं। इधर कैप्टन हुक भी वहाँ पहुंच गया था। उसने उन दोनों को वहीं एक रॉक पे बांध दिया था। वो लोग उन्हें एक क्रोकोडाइल को खिलाने वाले थे। जॉन कहता है तुम हमें क्यों मार रहे हो, हमारा जुर्म क्या है। जिसपे कैप्टन हुक कहता है तुम्हारा जुर्म बच्चा होना है, क्योंकि मेरा एक रूल है, नो चिल्ड्रन इन नेवरलैंड। तभी वो सारे लोग यही चिल्लाने लगते हैं कि नो चिल्ड्रन इन नेवरलैंड। उनके बीच में एक बंदा कह रहा होता है नो वन बट चिल्ड्रन इन नेवरलैंड, जिसकी वजह से वो सारे लोग भी यही चिल्लाने लगते हैं कि नो वन बट चिल्ड्रन इन नेवरलैंड। और कैप्टन हुक ये बात पे ध्यान देने लगता है। उसे पता लग जाता है वो लोग गलत बोल रहे हैं और वो उन सबको रुकने को कहता है, जिसके बाद उन्हें पता लग जाता है कि उनके बीच में पीटर है। फिर पीटर भी उनके सामने आ जाता है। तभी उन लोगों से लड़ता है और उन्हें पानी में फेंक देता है। उसके बाद में वो कैप्टन हुक से लड़ता है। जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तब विंडी और टाइगर लिली जॉन और माइकल को बचाने के लिए जाते हैं। और जब विंडी उसे छुड़ा रही होती है तो पीटर की नजर उस पर पड़ जाती है, तो वो उससे बातें करने लगता है। तो उस बीच में कैप्टन हुक चुपके से पीटर के शैडो पे अटैक कर देता है, जिससे पीटर को चोट लगती है और उसकी तलवार गिर जाती है। ये पहली बार था जब पीटर कैप्टन से हार रहा था। कैप्टन हुक उसे मारने जा रहा होता है कि विंडी उसे रोक लेती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि हमारे यहाँ लंदन में बड़े लोग बच्चों को नहीं मारते हैं। तो कैप्टन हुक उससे कहता है ये लंदन नहीं है, ये नेवरलैंड है। वो ये सब कहते हुए उस क्रोकोडाइल के ऊपर चला गया था। तो वो उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन हुक किसी तरह से उससे बच जाता है। तभी वहाँ सारे लोग भागने लगते हैं। पीटर पैन और बाकी सारे बच्चे भी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी पीटर कहता है इसमें बहुत मजा आया। तो विंडी उसके एक बहुत तेज से थप्पड़ मारती है। वो उससे कहती है तुमने सबकी जान खतरे में डाली और तुम इतने टाइम तक कहाँ पर थे, तुम्हें सबकी मदद लेनी चाहिए थी। तो पीटर कहता है मैं कभी भी किसी की मदद नहीं लेता हूँ, मैं पीटर पैन हूँ और यहाँ नेवरलैंड में हमेशा यही होता है, मैं जीतता हूँ और कैप्टन हुक हारता है। तो उस पे विंडी कहती है कि तुम एक फेरी की मदद से उड़ते हो, तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारे फैलाए हुए मैटर को यहाँ की प्रिंसेस संभालती है और तुम कहते हो कि तुम किसी की मदद नहीं लेते हो। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, किसी बच्चे की जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो पीटर कहता है ये सब ऐसे ही होता है, नेवरलैंड में कभी भी कुछ नहीं चेंज होता है। तभी विंडी वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो रहते थे। लिली उनके साथ नहीं जाती है, वो अपने कबीले में वापस लौट जाती है। इधर जब विंडी अंदर जाती है तो कुछ बच्चे उससे स्टोरी सुनाने को कहते हैं। तो विंडी पीटर से कहती है कि तुम सुनाओ, तुम कैसे नेवरलैंड में आए और कैप्टन हुक से मिले। लेकिन पीटर उसे कुछ भी नया नहीं बताता है, वो उसे वही सारी बातें बताता है जो उसने पहले सुन रखी थी। तो विंडी उसकी मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन वो नहीं बताता है। उसके बाद में कुछ और बच्चे भी अपनी मॉम के बारे में पूछने लगते हैं। उनमें से एक कहता है क्या मैं अब कभी भी अपनी मॉम को फिर से देख पाऊंगा। तो उस पे पीटर कहता है तुम देख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें नेवरलैंड छोड़ना होगा। नेवरलैंड के सारे एडवेंचर खत्म हो जाएंगे और तुम बड़े होने लगोगे। और ये कहकर वो वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है। तभी विंडी उन बच्चों को एक सॉन्ग सुनाती है जो कि कैप्टन हुक को भी सुनाई देता है, क्योंकि वो लोग आसपास ही थे। जिसके बाद विंडी ऊपर पीटर के पास जाती है और पीटर से कैप्टन हुक के बारे में पूछती है। तो पीटर बताता है वो सबसे पहला बच्चा था जिसे पीटर लेकर आया था, वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन एक दिन वो चुपके से वहां से चला गया और जब वापस आया तो वो बहुत बड़ा और बुरा बन गया था। वो विंडी से कहता है कि अगर तुम वापस चली जाओगी तो तुम भी बड़ी हो जाओगी। लेकिन विंडी उसकी बात को नहीं मानती है और वो फिर वहां से नीचे चली जाती है जहाँ कैप्टन हुक होता है। उसने उन सारे बच्चों को पकड़ लिया था। वो विंडी को भी पकड़ लेता है और उसके बाद ऊपर जाता है और पीटर को देखता है, लेकिन पीटर वहां नहीं था, वो वहीं ऊपर छिप गया था। तो कैप्टन हुक उससे कहता है पीटर तुम हमेशा से छुपने में बहुत तेज थे और मैं ढूंढने में। तो ये पीटर नीचे आता है तो कैप्टन हुक उसे एकदम फेंक देता है। जब वो गिर रहा होता है तो वो लोग फेरी को पकड़ लेते हैं, जिससे वो उड़ नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। तभी कैप्टन हुक बाकी बच्चों और फेरी को लेकर वहां से चला जाता है और पीटर को वहीं मारने के लिए छोड़ देता है। उनके जाने के बाद में पीटर की शैडो पहले की तरह उससे अलग हो जाती है और सीधे लिली के पास जाती है और लिली को बुला कर लाती है। तभी हमें कैप्टन हुक को दिखाते हैं। वो विंडी से पूछता है वो क्या चीज थी जो तुम गा रही थी। तो वो बताती है वो एक सॉन्ग है जो उसे
उसकी मॉम सुनाती थी। तो ये सुनकर कैप्टन हुक इमोशनल हो जाता है। वो कहता है मेरी मॉम भी मुझे यही सॉन्ग सुनाती थी कि अपनी मॉम को मिस करना गलत है। तो उस पे विंडी कहती है बिल्कुल नहीं। तभी हुक कहता है लेकिन तुम्हारा दोस्त पीटर को ये नहीं लगता है, उसने मुझे अपनी मॉम के पास नहीं जाने दिया था। मैं अपनी मर्जी से चुपके से उसके पास से चला गया था, लेकिन मैं कभी भी अपनी मॉम को नहीं ढूंढ पाया। मुझे इन पायरेट्स ने बड़ा किया और उसके बाद में मैं इन लोगों को लेकर नेवरलैंड में आ गया। जिसके बाद विंडी कहती है तुम फिर से दोस्त बन सकते हो, लेकिन हुक नहीं मानता है और कहता है इन सारे बच्चों को मार दो। तो विंडी कहती है इन सबको छोड़ दो, इनके बदले मुझे मार दो। तभी पीटर को दिखाते हैं उसे लिली ने ठीक कर दिया होता है। वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन फेरी उसके पास नहीं होने की वजह से वो नहीं उड़ पाता है। इधर हुक विंडी को प्लैंक पे खड़ा कर देता है और उसे वहां से नीचे फेंक देता है, लेकिन उन्हें उसके पानी में गिरने की आवाज नहीं आती है। वो देखते हैं फेरी अपने केज को तोड़कर निकल गई होती है। तभी विंडी उड़ती हुई वापस आती है और फेरी पूरी शिप पे अपनी डस्ट फैला देती है, जिससे वो शिप उड़ने लगता है। तभी वहां पर पीटर और लिली भी आ जाते हैं। अब वो शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद उन सब में फाइट होने लगती है। पीटर और बच्चे हार रहे होते हैं तो वो लोग शिप को उल्टा कर देते हैं और कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं, जिससे सारे पायरेट्स पानी में गिर जाते हैं। लेकिन हुक नहीं गिरता है, वो पीटर से लड़ रहा होता है। तभी पीटर भी नीचे गिरने लगता है तो विंडी उसे पकड़ लेती है, जिसके थ्रू फेरी की डस्ट पीटर के पास भी पहुंच जाती है और वो फिर से उड़ने लगता है। और उसके बाद में वो फिर से हुक के पास जाता है, लेकिन इस बार लड़ने की वजह वो उससे माफी मांगता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन हुक कहता है ऐसा नहीं होता है, हम हमेशा लड़ते हैं। और वो पीटर पे अटैक करता है, लेकिन विंडी उसके अटैक को रोक लेती है, जिससे वो गिरने लगता है। तो पीटर उसके हुक को पकड़ लेता है, लेकिन हुक उसके हाथ से निकल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। तभी पीटर को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो उसका फ्रेंड हुआ करता था। तभी वो सारे बच्चे वापस लंदन चले जाते हैं शिप के थ्रू और विंडी के घर पहुंच जाते हैं, जहां विंडी अपनी मॉम से मिलती है। और उसकी मॉम को उसके रूम से बहुत सारे बच्चों की आवाज आ रही थी, तो उसके मॉम डैड उसके रूम को चेक करते हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो लोग उन्हें सारी बात बताते हैं। तो उसके मॉम डैड काफी अच्छे थे, तो वो उन सारे बच्चों को अपने साथ रखने का डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि उन सब बच्चों की मॉम डैड शायद अब जिंदा नहीं हो, क्योंकि वो सारे बच्चे काफी टाइम से इसी उम्र में थे। तभी विंडी ऊपर पीटर के पास जाती है। पीटर छत पर बैठा होता है। वहां जाकर उसे पता चलता है जब तक पीटर नेवरलैंड में नहीं गया था तब तक वो लंदन में ही रहता था, और उसका घर भी वही था जिसमें विंडी रहती थी, क्योंकि उसकी छत की चिमनी पर पीटर का नाम लिखा होता है। तभी पीटर फेरी के साथ में शिप के थ्रू फिर से वापस नेवरलैंड चला जाता है, और जब वो नेवरलैंड में पहुंचता है तो वहां पर कैप्टन हुक अभी भी जिंदा होता है। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो मैं आपको एक बार और याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।